नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक स्वागत है। मेरे क्लिनिकल केसेस में और एक केस मैं आज आप लोगों के लिए हाजिर करूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एएनए पॉजिटिव पॉलीआर्थ्रोपैथी। कैसे पेशेंट को रिलीफ मिला है। देखिए, एएनए पॉजिटिव है, पॉलीआर्थ्रोपैथी है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, रेइटर सिंड्रोम्स नहीं है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एएनए पॉजिटिव पॉलीआर्थ्रोपैथी भी आपका उन सबसे कम नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपका इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। पॉलीआर्थ्रोपैथी कभी कभी पेशेंट को सारा जिंदगी के लिए बेड रिडन भी कर सकता है, लेकिन होम्योपैथी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कितना जल्दी 2-3 महीने में पेशेंट का पेन कंट्रोल कर लिया, पेशेंट को वॉकिंग कंडीशन में अच्छा लाइफ का नॉर्मल काम करने का कंडीशन में रखा है, और कितना ही इजी हम लोगों का इसका जो सिम्टम है ये बहुत इजी से हम लोग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को पकड़ लिए हैं। तो इसका हम लोग आज बात करेंगे। तो पेशेंट का मैं प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगाते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, स्टडी करते जाइएगा कि कैसे हम लोग पेशेंट को ठीक करते हैं। पेशेंट का नाम है मिस्टर पी सिंहा। ये सिलीगुड़ी के लोकल पेशेंट है, 24 ईयर्स के मेल है, पुरुष है, यंग मेल पेशेंट। इनका एएनए पॉजिटिव पॉलीआर्थ्रोपैथी है। इनका पेन लिटिल थोड़ा पेन हिप जॉइंट में है। रनिंग स्टार्टेड आफ्टर फीवर। ये आपका एक बुखार के बाद आता है। अक्सर पॉलीआर्थ्रोपैथी के केसेस बुखार के बाद ही स्टार्ट होते हैं। रिलैप्स आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन के बाद ये रिलैप्स किया है, पेन ज़्यादा हो चुका है और थोड़ा पेन जॉइंट्स में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा। नाउ कमिंग टू फिजिकल जनरल में स्टूडेंट है, बायोलॉजी ग्रेजुएट है। ये थ्रस्ट इसका लगभग नॉर्मल है, पार्सपिरेशन भी नॉर्मल है, नथिंग स्पेसिफिक। हीट कोल्ड रिलेशंस में पेशेंट इज एम्बिथर्मिक, मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, सीसी भी यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, टांग यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। लो, अभी प्रेस्क्रिप्शन किसके बेसिस पे होगा। नाउ डिजायर, खाने में जब आते हैं, देखिए फ्रूट डिजायर इसका है, फिश डिजायर बहुत ज़्यादा है, स्वीट डिजायर बहुत ज़्यादा है, रॉ ऑनियन डिजायर है, वार्म फूड डिजायर है, वेट गेटिंग रेन है, बरसात में भीगने पर दर्द जो है पूरा ऑल ओवर बढ़ जाता है। फास्टिडियस है, थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट ज़्यादा टाइप का है। इसका फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज डबल पॉजिटिव है, किडनी स्टोन है एंड क्रॉनिक रेनल फेल्यूर है। नाउ इसीलिए जो केस्टिकिंग पॉइंट्स के बारे में मैंने बताया है, ये आप लोगों को सीखना है। बार बार मेरे बहुत सारे वीडियोस है, हाउ टू क्रैक माई एक्यूट केस गोल्डन रूल्स, हाउ टू क्रैक माई क्रॉनिक केस गोल्डन रूल्स बोल के वीडियोस है। केस्टिकिंग के ऊपर और सारे वीडियोस है। कल ही मैंने एक वीडियो दिया है कि केस्टिकिंग पॉइंट्स फॉर कॉमन मैन। तो ये भी सब कुछ आप देखिए। केस्टिकिंग में यही सुविधा है, अगर आप फिजिकल जनरल्स अच्छे तरह से लेना जानते हैं तो कहीं ना कहीं से मेडिसिन आपका निकल ही आएगा। मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आप लोग देख रहे हैं, नेट्रम साल्व 0/2। किसके बेसिस पे दिया आपने नेट्रम साल्व? देखिए, फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट इज प्रीडोमिनेंटली साइकोटिक, एट प्रेजेंट आर्थोपैथी, लेकिन डिस्ट्रक्टिव कोई चेंजेस नहीं है, जॉइंट्स में कोई डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है, कहीं पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होकर कोई फ्रैक्चर होकर पेशेंट बेड रिडन ऐसा नहीं है। मतलब ये अभी साइकोटिक स्टेज में है, सिपिलिटिक स्टेज में भी नहीं है, नहीं गया। नाउ पेशेंट फैमिली हिस्ट्री इज साइकोटिक। नाउ पेशेंट इज एट प्रेजेंट साइकोटिक। नाउ वी आर गोइंग टू गिव हिम साइकोटिक, एंटीसाइकोटिक ड्रग पेशेंट को देना है, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पेशेंट को देना है। सिम्टम्स मुझको कुछ नहीं मिला है, खाली क्या मिला है, जो मिला है उसी के ऊपर दूंगा। मैं जितना जानता हूं वो फलाने का जगह यहाँ पे नहीं है। बहुत सारा ज्ञान है मेरा, बहुत सारा मेट्रियोमेटी का पढ़ चुका हूँ, सेमिनार कर चुका हूँ, ऑनलाइन वेबिनार में पैसा लूट चुका हूँ व्यूअर से कि 200 रुपया करके दो तो 500 क्लाइंट हो गया, 500 पार्टिसिपेंट हो गया, और कुछ भी एक वीडियो फेंक के दिया और वो लोग खा लिया। और वो लोग ये किताब वो किताब ढूंढते रहा कि क्या मेडिसिन दूं। बाप रे, होम्योपैथी तो इतना टफ है, इतना पढ़ना है। नथिंग, होम्योपैथी इज वेरी इजी। रियल एग्जाम्पल आपके सामने है। नेट्रम साल्व क्या देना है, देखना है। फिश डिजायर, स्वीट डिजायर, वेट गेटिंग रेन, साइकोटिक, और क्या करना है, थुजा भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा मोटा छोटा होता तो थुजा देते। पेशेंट लीन थीन है, पेशेंट फास्टिडियस है, पेशेंट वेट गेटिंग रेन है, फिश डिजायर, स्वीट डिजायर, प्रीडोमिनेंटली हम लोग जाएंगे नेट्रम साल के बाद। हाँ, यहाँ पे रॉ ऑनियन डिजायर है, इसके लिए थुजा भी जा सकते हैं। अगर नेट्रम साल
ना काम करता तो जरूर थुजा में चला जाता, बट इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस है नटराम साहब जो दिया है, देखिए कितना अच्छा काम किया है नटराम साहब जी। मैंने पहले दिया है 27/3 मतलब मार्च के 27 तारीख को इसी साल के 24 में। नाउ इट इज रिपीट ऑन 15/4/24 मतलब एक महीना बाद रिपीट किया गया है। नाउ कमिंग टू पेन एमिलोरेशन, देखिए नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन 2 नंबर प्रिस्क्रिप्शन जो दिख रहा है उसमें पेशेंट का पेन रिमिशन हो रहा है, पेन कम हो रहा है। नाउ नटराम साहब 0/8 0/10 मई में दिया इसी साल के, फिर भी देखिए ऐसा ऐसा करके है, मतलब पेन पेशेंट इज बेटर, पेशेंट का एमिलोरेशन कंटिन्यू। नटराम साहब 0/14 16, उसके बाद मेरा मम्मी का डेथ हो गया था, इसीलिए जिस दिन डेथ हुआ था उसी दिन ये पेशेंट आया था। देखिए सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में डेट भी दिख रहा है 13 जुलाई 24, उसी दिन मेरा मम्मी का डेट हुआ था। तो मैंने फ़ोन से बोल दिया था कि नटराम साहब का नेक्स्ट पोटेंसी दे दो, तो मेरा कंपाउंडर ने दे दिया था 0/18 0/20। नाउ इंप्रूविंग पेन एमिलोरेशन लिटिल पेन इन लेफ्ट नी, ये नटराम साहब 0/ आपका 22 एंड 0/24, फिर रूपसॉल जो है वो मैंने दिया है। तो देखिए कितना इजी मैंने इसको कंट्रोल किया है और पेशेंट इज गोइंग टू बी क्योर्ड। शायद ये पेशेंट लॉन्ग टर्म एमिलोरेशन में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग कभी नहीं डिमांड करते कि ये जो पॉलीआर्थ्रोपैथी टाइप के केसेस है, ये जो ऑटोइम्यून केसेस है, इसको हम लोग लगभग क्योर कर दे। ये 2-4 साल 5 साल अगर विदाउट एनी सिम्टम ने, फिर जब प्रॉब्लम होगा तो हम लोग के पास अगर आएगा तो फिर से हम लोग ठीक कर देंगे। ऐसा करके ही पूरा जिंदगी चला जाएगा। क्योर इसी को बोला जाता है। और एलोपैथी में क्या होता है, आपको स्टेरॉयड, डीएमआरडी ड्रग्स, HCQA, सुमो, ऐसा बहुत सारे मेडिसिन दिया जाएगा जिससे आपका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, और एक टाइम में आपका इम्यूनिटी कम होने के बाद भी आपको ज़्यादा सिम्टम्स आएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बेड रिडन भी पेशेंट हो जाता है, और नाक, कान और आँख पूरा डैमेज हो जाता है। तो हम लोग कितने अच्छे से ये कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ऑल इंक्विजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कमेंट का मैं कमेंट आंसर जरूर देना चाहता हूँ। आप लोगों से भी सीखना चाहता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में कौन कौन सा मेडिसिन आ रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कोई बोलेगा इस मेडिसिन, इसको हम लोग नेक्स्ट जब थुजा में जा सकता है ये पेशेंट, ब्लॉक रिमूवल मेडिसिन में और ज़्यादा सिम्टम्स लेके रिकेस्टिकिंग में बहुत कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है पेशेंट के साथ हम लोग कभी भी नहीं प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि एवरी पेशेंट इज ए न्यू पेशेंट। और कल भी जब, इसीलिए होम्योपैथी में डॉक्टर केन ने बोल गया सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन के जगह पे 3rd 4th प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथी में नहीं होता है। आज जो देख रहा हूं मैं, ये मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट डे जब देखूंगा ये मेरा सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो कभी भी चैलेंज नया हम लोगों के साथ आ सकता है, कभी भी हम लोग नया चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।